प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, मैं रोज आपके लिए कुछ नए वीडियो ऐसे लेकर आता हूं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिले और आप हमारे इस वीडियो का फायदा अपने जीवन में अवश्य उठाएं। ऐसे में दर्शकों, आज फिर इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रख रहा हूं जिनको जानने और समझने के बाद आप भी अपने जीवन के अंदर उसका पूरा फायदा अवश्य उठा पाएंगे। दर्शकों, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, और जिसमें मैंने कहा था कि उनका अब तक का सबसे बड़ा राजयोग आरंभ होने वाला है, जो कि उनको मंगल की दशा आरंभ होने वाली है। मंगल पुष्कर नवमांश में स्थित है, लग्नेश है, उसकी महादशा आरंभ हो रही है। ऐसे में उनका राजयोग आरंभ ना हो, ये संभव ही नहीं है। और उस समय पर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मंगल के संदर्भ में उनके लिए कुछ नकारात्मक टिप्पणी भी की थी कि ये दशा उनको ठीक नहीं जाएगी। लेकिन मेरा ग्रहों का आकलन था कि ये दशा उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा राजयोग उन्हें अवश्य दिलवाएगी। अब दर्शकों, वो समय भी आ चुका है जब ये बात आपको घटित होती हुई नजर भी आ रही होगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वर्तमान के अंदर विश्व के बहुत सारे देशों के महत्वपूर्ण व्यक्ति इस समय पर विदेश मंत्री या वहां के मंत्री या कोई महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति इस समय पर भारत में मौजूद हैं और वो किसी बड़ी योजना के ऊपर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान के जो हालात हैं, जिसमें यूक्रेन और रशिया दोनों पूरी तरह से फंस चुके हैं, उन हालात से दुनिया को कैसे निकाला जाए, इस पर भी बहुत बड़ा मंथन हो रहा है। ऐसे में आपको यह अब संदेह नहीं होना चाहिए कि उनका अब तक का सबसे बड़ा राजयोग आरंभ नहीं हुआ है, क्योंकि राजयोग तो आरंभ हो चुका है और उसके संकेत भी हमें मिलने आरंभ हो चुके हैं। लेकिन ये बात आपको मीडिया के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग भी हैं जो उनको जो बात वो पहले कह करके करेंगे उसमें व्यवधान अवश्य डालेंगे। ऐसे में यदि वो अपने जीवन के अंदर कोई भी कार्य यदि पूर्ण होने के बाद में उसको जग जाहिर करेंगे तो सदैव उन्हें सफलता प्राप्त होगी। यानी दर्शकों, यहां पर भी मैं एक बात आपको बताता हूं कि यदि किसी का राजयोग आरंभ हो रहा है तो उसको प्रतिफल अवश्य मिलेंगे, चाहे फिर जमाना उस समय पर किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहा हो। ये तो मैंने केवल एक आपके सामने उदाहरण रखा है प्रधानमंत्री जी की कुंडली का, ताकि आप लोग इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाए। अगर मान लीजिए मैं किसी और का उदाहरण रखूं जिसे आप लोग नहीं जानते, तो आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ, वास्तव में राजयोग आरंभ होने पर यह घटनाएं घटित होती है। ऐसे में उनकी कुंडली में मात्र एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, ताकि आप भी ये समझे कि जब राजयोग आरंभ होता है तो परिस्थितियां चाहे कितनी ही विकट क्यों ना हो, आपके लिए हमेशा रास्ते सुगम ही होंगे। और दर्शकों, उसके अलावा एक बात और है, यदि मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर 11वें भाव के अंदर कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो आपकी प्रतिष्ठा, आपके कामकाज, आपकी मेहनत को कम करेगा, तो ऐसे में उस जातक को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, किसी से भी आपको डिस्क्लोज नहीं करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं, सिवाय उनके जो लोग उस कार्य को पूरा करने में आपके लिए सहायक है। उसके अलावा किसी को भी आपको यह नहीं बताना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। कार्य पूर्ण होगा तो सबको अपने आप पता लग जाएगा। अगर इस तरह की प्रवृत्ति यदि आप रखते हैं, यदि आपके भी कुंडली के अंदर 11वें भाव में कोई नेगेटिव प्लैनेट है, तो फिर ये एक उपाय आपको बहुत बड़े फल देता है, क्योंकि तब आप जो कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता है, और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो दुनिया को अपने आप पता लग जाता है। और इस समय पर हो भी यही रहा है। भारत के अंदर बहुत सारे राष्ट्र के नेताओं की एक बैठक हो रही है, मिलना हो रहा है उनका आपस में, कुछ बड़ी योजना पर बातचीत हो रही है, लेकिन कहीं पर भी ये बात उजागर नहीं है, बहुत ही गुप्त तरीके से चीज हो रही है। और जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो दुनिया को पता भी लगेगा। और इसी तरह की प्रवृत्ति प्रधानमंत्री जी की है, जो उनको विशेष फायदा भी अवश्य पहुंचाती है। यदि उन्होंने अपने जीवन के अंदर कोई भी कार्य करने से पहले यदि उसका ढिंडोरा पीट दिया, पहले से जग जाहिर कर दिया कि मैं ये करने जा रहा हूं, तो समझ लीजिए उनके कार्यों में व्यवधान अवश्य पैदा होंगे। और ये बात हर उस जातक की कुंडली के अंदर एप्लीकेबल है जिसके 11वें भाव के अंदर कोई भी नेगेटिव प्लैनेट हो। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंदर भी 11वें भाव के अंदर एक नेगेटिव प्लैनेट है, जिसकी वजह से वो जितना चुप रह करके कार्य करेंगे उतना ही उन्हें सफलताएं
अवश्य मिलेंगी। दर्शकों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आज दो चीजें बहुत स्पष्ट शब्दों में आपके सामने रखी है कि कैसे कुंडली के अंदर राजयोग जब बनता है तो आपके सामने कितनी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, आपको सफलताएं अवश्य मिलती है। और यदि आप शांत स्वभाव से धीर गंभीर होकर चुपचाप अपना कार्य करते हैं तो भी आपको बड़ी सफलताएं अवश्य मिलती हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, ग्रहों के कॉम्बिनेशन को लेकर के आज मैंने आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से एक बात रखी है और मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कोई संदेह नहीं होगा कि वास्तव में उनका राजयोग आरंभ हो चुका है, क्योंकि विश्व के अंदर एक सर्वमान्य नेता के रूप में वो अब बहुत तेजी से उभर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और मैं एक निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगा, मेरे इन वीडियो को एक उदाहरण के तौर पर आप लिया करें। कृपया करके ये ना सोचें कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं या किसी की निंदा कर रहा हूं। बहुत से लोग हैं जो मेरे इन वीडियो को देख करके थोड़ा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि आप तो मोदी जी की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं। भाई, जो उदाहरण मेरे सामने होगा आप लोगों के लिए एक सही तरह से मैं उसको रख पाऊं, उसी की मैं कोशिश करता हूं। यदि अगर कोई ऐसा उदाहरण होगा जो नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी और की कुंडली में होगा, अरविंद केजरीवाल की में होगा, ममता बनर्जी में होगा, राहुल गांधी में होगा, प्रियंका गांधी में होगा या किसी और की कुंडली में होगा, जो कुछ हमें उदाहरण दे रहा है समझने या समझाने के लिए, तो निश्चित तौर पर उसका भी उदाहरण लेकर मैं आप लोगों के सामने बात रखूंगा। लेकिन जो पॉजिटिव चीज मुझे अगर किसी की कुंडली में दिखती है तो वो बात मैं आप लोगों के सामने जरूर रखता हूं। इसे कृपया राजनीतिक चश्मे से आप ना देखें। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।